Hi Ritvik, how are you? Hello, sir. I'm good. So welcome to CKIX family. Thank you, sir. चलो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। सबसे पहले Thank तो you. आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए Okay, रिगार्डिंग। so I'm Prithvik. I just completed my class 12th in 2021, the COVID batch, and now I am admitted to Maulana Azad Medical College, and I'll be pursuing MBBS over there. So I secured an All India rank 826 in the NEET UG examination. I had an aggregate of 99.5 in PCB and English. So yeah, I'll be guiding students on this platform, and I'm absolutely delighted that CKEX has approached me to be a panelist and an interview today. Thank you. We are also delighted to have you on board, and we have some questions we have right now with us, which are being frequently asked by students on the platform. So let's start with that. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, what are the class 12th board exams tips and suggestions? जैसे कि आपने बोला कि आपने 99.5% सिक्योर किए हैं, so कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो आप देना चाहोगे जो अभी परस्यू करने वाले हैं तो एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो इस बार जो क्लास 12th बोर्ड्स हैं वो दो फेजेस में डिवाइड हो चुके हैं, द ऑब्जेक्टिव पैटर्न पेपर एंड द सब्जेक्टिव पैटर्न पेपर। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें मैं तीन चीजें डिवाइड कर देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। वी शुड रीच ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी वेरी केयरफुली, बिकॉज वी डोंट नो कौन सी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि अरे एमसीक्यू पेपर ही तो है, हम ये चीज स्किप कर देंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन देख के चले जाएंगे। तो नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक वेरी केयरफुली। एंड इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो स्टॉप वॉच लगा के करनी होती है। वो हमें जब भी प्रैक्टिस करनी है, वी शुड मेक श्योर कि हम जितने टाइम एक्चुअल पेपर होने वाला है उतने टाइम में स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करें। अब नाउ कम्स दी सेकंड फेज, द सब्जेक्टिव पैटर्न पेपर, जो कि इस सेशन के अभी होने हैं पेपर। उसमें हमें चीजें जो है वो और अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस विच विल बी थ्योरी बेस्ड। वी नीड टू राइट पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। ओके। उसके लिए एनसीईआरटी बुक ही करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज से इट ओनली क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। तो बेस्ट यही है, फॉर थ्योरी यू ओनली नीड टू रेफर टू वन बुक, एंड व्हाइल रीडिंग दैट वन बुक आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक पढ़नी है कि जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होगा वो कैसे इस बुक को अप्रोच करेगा, वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में भी मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैच करने हमें कौन से क्वेश्चन आए हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली। और बेस्ट बुक्स क्या होती हैं, क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं क्लास 12th के लिए, जो आप जो बच्चे परस्यू कर बहुत रहे सारे हैं? बच्चे क्लास 12 बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी अलग अलग बुक्स परस्यू करते हैं। मतलब वो लेक्चर भी अच्छे से अटेंड करेंगे, क्लास का, स्कूल का, ट्यूशन का भी करेंगे अलग से। तो इन बिल्कुल दोनों के सही। अलग से नोट्स बनाएंगे, फिर हाँ, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, फिर रेफरेंस भी पढ़ेंगे। अब इससे होता क्या है, इतनी सारी चीजें से हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो ओके। हमें ट्यूशन या स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं, उन्हें जरूर हाँ, सॉल्व करें। और साथ में नोट्स हमारे हैंड रिटन वाले, जो हमने क्लास अटेंड करते खुद से नोट्स रखे थे, उन्हें रेफर करें। सेल्फ मेड नोट्स, एनसीईआरटी और असाइनमेंट्स, बस ये 3 चीजें अच्छे से फॉलो करें। ओके। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जैसे +2 के फॉर्म भरते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी चाहिए होता है कि मैं बहुत बहुत जल्दी से जल्दी मार्क्स अच्छे अटेन करूं, तो टारगेट ये होता है 90% अबव मार्क्स। तो आपको क्या लगता है 1.5 मंथ में 12th के एग्जाम में क्या आप कैसे प्रिपेयर करें कि 90% मार्क्स आ सकें? इज इट फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट पॉसिबल, एंड सेकंड ये कि कैसे प्रिपेयर करें इस चीज को? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे ने पहले से पढ़ते हुए आ रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 साल जिसने पढ़ा है, डेफिनेटली उसके पास एक अपर एज जरूर होगा। तो यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अब 1.5 हमारे पास मंथ ही बचा है सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें हमें फोकस करना होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस के आने की वहीं से ही होने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हमारा टीचर बताएगा, तो हम सबसे पहले वो सब चीजें अच्छे से पढ़ें। उसके बाद सेकंड ये, जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनको करके जाएं। 1.5 मंथ में सिर्फ वही चीजें कर लेंगे तो हम बोर्ड्स में 90+ आराम से सिक्योर कर सकते हैं। ओके। सो हाउ डू, मतलब केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद काफियों को नहीं समझ में आया, तो वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करें? तो केमिस्ट्री में भी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री। सो पहला पार्ट हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा कंसेप्ट ड्रिवन है। यहाँ पे चीजें हमें बहुत ज्यादा रिमेंबर नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का। मोस्टली क्वेश्चंस जो फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। बेसिक फॉर्मूले अगर हमें याद है तो उससे सॉल्व हो जाएगा, जैसे सॉलिड स्टेट है, सोल्यूशन है। इन चैप्टर्स में अगर हमें बेसिक बेसिक फॉर्मूले भी याद है तो वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन।
राइट। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे थोड़ी टफ भी लगती थी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा डेटा होता है, सब कुछ याद करके रखना पड़ता था। अब एक्सेप्शंस भी इसका ज्यादा ऐसा होते तो हैं। कर नहीं सकते कि सारा डेटा हमें याद हो जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन भी बहुत ज्यादा होती है, हर चीज में एक्सेप्शन भी एक्सेप्शन बहुत होती है। ज्यादा होते तो हैं। पॉसिबल ये है कि जो ब्लॉक केमिस्ट्री के चैप्टर, जैसे पी ब्लॉक का चैप्टर, डी ब्लॉक का चैप्टर, इनमें हम जो ऑर्डर्स दे रखे होते हैं एनसीईआरटी में, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, एंथैल्पीज के ऑर्डर, इन सब के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको अच्छे से याद करें, ऑर्डर्स के पीछे की एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद करें, और जैसे अभी सर ने बताया एक्सेप्शन हर चीज की याद करें अच्छे से, क्योंकि वो एग्जामिनर वही पूछेगा एक्सेप्शन क्या है इसकी। बेसिक तो सबको ही पता होगा, लेकिन जो डेविएशन होगी, जो एनॉमलीज होंगी, वही अक्सर पूछी जाएंगी। और राइट। केमिस्ट्री में, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, वो पूछे जाते हैं बोर्ड्स में काफी फ्रीक्वेंटली। और अब थर्ड पार्ट जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत लोग स्किप कर देते हैं। अब रिएक्शन में नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नेम रिएक्शन जरूर पूछेंगे, वो एक ओके। या दो नेम रिएक्शन जरूर पूछेंगे। सो ओके। दिस वाज ऑल फॉर केमिस्ट्री। ओके, एंड फिजिक्स में क्या बताना चाहेंगे? फिजिक्स एंड टॉपिकल, विच शुड आई फोकस मोस्ट? फिजिक्स में ही मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स लगती है, काफी टफ लगती है बच्चों को। एंड इसका रीजन यही मेरे को लगता है कि बच्चे बिल्डअप नहीं करते कंसेप्ट्स पे। तो बेटर यही है फिजिक्स में हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें। चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से चैप्टर 1 के कंसेप्ट्स को समझे, क्योंकि जो चैप्टर 2 होगा वो चैप्टर 1 पे ही तो बेस्ड होगा, वो उसके ऊपर ही तो बनेगा चैप्टर 2। तो अगर हमारा चैप्टर 1 ही क्लियर नहीं है तो हमारा चैप्टर 2 भी क्लियर नहीं होगा। तो बिल्कुल इसमें सही। यही है कि पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, तो उसको अच्छे से करेंगे। गॉस लॉ क्या है समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझेंगे। अब वो समझ आ गया तो नाउ वी कैन मूव टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल के सर्फेसेस क्या है। फिर ऐसे बिल्डअप करते जाएंगे धीरे धीरे, तो फिजिक्स आसान होती जाएगी। एंड में बिल्कुल जब हम एंड में आ जाएंगे, हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा, फॉर्मूले बस हम रिवाइज कर रहे होंगे, तो फिजिक्स को भी इजी बनाया जा सकता है। लेकिन मतलब ये है स्टार्टिंग कि में आपको एफर्ट स्टार्टिंग डालना पड़ेगा फिजिक्स स्टार्ट टू एंड आपको में। हाँ बिल्कुल मतलब फोकस्ड रहना पड़ेगा और एक के बाद एक चीजों को जोड़ते हुए जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो अच्छा, ये तो हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात। आते हैं बायोलॉजी पे, इसको कैसे प्रिपेयर करें? इसकी प्रिपरेशन में बायोलॉजी मेरे को मतलब इजी लगता था काफी, और मेरा पर्सनल फेवरेट भी था। दैट्स व्हाई यू आर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, राइट? अभी डॉक्टर बनना चाह रहे थे। यस। तो कैसे इसको कैसे प्रिपेयर करें? आपके लिए तो इजी रहा, लेकिन जिनके लिए नहीं इजी है, कईयों के लिए फिजिक्स इजी होगी, केमिस्ट्री। बायोलॉजी में भी यस, बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है, स्पेशली जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन वाला यूनिट में कहना चाहूंगा कि वो स्टार्टिंग में है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी उसी की होती है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स वाला चैप्टर है। एंड इन चैप्टर में डायग्राम्स भी हैं, इवन हमें डायग्राम्स की भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है खुद से। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा तो आर वी एबल टू ड्रॉ दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नॉट, वो अच्छे से देखना है उन चैप्टर्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, रिप्रोडक्शन से। और बाकी चैप्टर्स हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, इनमें भी कंसेप्ट ड्रिवन चीजें बहुत हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू राइट द आंसर। तो इसलिए यही है, स्पेशली जेनेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में क्लासेस अच्छे से अटेंड करें। अब इकोलॉजी पे आ जाते हैं, जो लास्ट यूनिट है बायोलॉजी का। तो इकोलॉजी में टिप्स एंड ट्रिक्स और निमोनिक से ही चीजें याद अक्सर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है, पाई चार्ट्स बने हुए हैं, ऑर्डर्स याद करने हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो शॉर्ट से कोई माइंड में स्टोरी बना लेंगे उसकी फनी सी, या निमोनिक बना लेंगे, ट्रिक्स से ऐसे ही याद ये ट्रिक्स हमने होती किया है था, कि और मैं ये यही कैसे, रिकमेंड करूँ ये रिकमेंड होता है कि इस कुछ ट्रिक्स बना लो अपने माइंड में कि कि ऐसे ऐसे आता है। ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर उसको फॉलो कर लो, राइट? यस यस। तो एक चीज और है, सीबीएसई में मैंने भी 12th के एग्जाम दिए हैं, तो एक पॉइंट ही आता है सबके दिमाग में, जो स्ट्रेस लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है। इस चीज को कैसे ओवरकम करते हो, ये एक मेन क्वेश्चन है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर यही था कि मैं गाने सुनता था, मतलब बहुत ईयरफोन लगा के सुन लिए, या ऐसे ही ओके। कभी भी लगा लिए। पर ओके। इसमें भी ये हो सकता है कि गाना भी एक तरीके की एडिक्शन हो सकती है। अगर रिस्ट्रिक्टेड ब्रेक है तो उतने टाइम तक ब्रेक लेनी चाहिए, उसके बाद दोबारा स्टडी टेबल पे अपनी आ और जाना किस चाहिए। चीज से दूर रहना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम, जो 12th का, ये जो मैं 11th कहना चाहूंगा सोशल मीडिया से बिल्कुल 12th। दूर रहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, ट्विटर वगैरह, किसी पे अपना अकाउंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। पहले से है तो डीएक्टिवेट कर दो, क्योंकि डिवेक्टेड इसमें कर, बहुत टाइम जाता है। तो मतलब अपना फोकस आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कि आपका फोकस क्या है, आपका मेन टारगेट क्या है, कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है लाइफ में, तो आप इस पे फोकस करो। यस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो थैंक यू ऋत्विक फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। आगे या फिर एक बार और इंटरव्यू यस लेंगे सर। फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। यस सर।